इमरान रुक गया। दोनों इसे घूर कर देख रहे थे। ये आदमी जराइम पेशा लग रहे थे। इनमें से जिसने इमरान का रास्ता रोका था इमरान से बड़ी रोबदार आवाज में पूछा, कौन हो, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल आप मेक है को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो अब तक बिला ताहीर पहुंचती रहे। हमारी हर वीडियो को लाइक किया करें, एंड तक देखा करें और हमारा साथ दिया करें। इमरान इनसे उलझना नहीं चाहता था। इसने बड़े इंकसार से कहा, बाहरी हूँ, काम की तलाश में दिल्ली आया था, काम नहीं मिला, अब रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, 3 बजे वाली गाड़ी से अपने शहर वापस चला जाऊंगा। दूसरे आदमी ने कहा इसकी तलाशी लो, ये बाहरी नहीं लगता। पहले आदमी ने इमरान का केस खींच कर उतार दिया। निकालो तुम्हारे पास क्या है। इस दौरान इमरान को थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घंटी सी एक आवाज सुनाई दी जाती थी। आवाज से लगता था कि ये किसी औरत की आवाज है। एक आदमी इमरान की तलाशी लेने लगा। दूसरे ने कहा, अबे साली होश में आ गई है। ये कहकर वो झाड़ियों के तरफ दौड़ा। इमरान ने कहा, मेरे भाई मेरे पास रेल का किराया ही है और कुछ नहीं है। दोनों दुबले पतले से आदमी थे। इनको मालूम ही नहीं था कि वो किस आदमी को रोक कर इसकी तलाशी ले रहे हैं। इमरान इनके लिए दोनों की एक एक सेकंड में गर्दन तोड़ना कोई मुश्किल काम ही नहीं था, मगर वो वहाँ किसी की जान नहीं लेना चाहता था। इस आदमी ने इमरान की जेब से 25-30 रुपए निकाल लिए। पतलून की पिछली जेब में हाथ डाला तो चाकू निकल आया। अबे गोपालिया, इस आदमी के पास इतना बड़ा चाकू है। इसने चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया। क्यों बे बता, इस चाकू से किसी को कत्ल करने जा रहे हो या कत्ल कर आ रहे हो? इतने में झाड़ियों के पीछे जिस तरफ दूसरा आदमी दौड़ कर गया था, अचानक एक औरत की फरियाद सुनाई दी, अल्लाह रसूल के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी शादी होने वाली है, खुदा के लिए मेरी इज्जत बर्बाद ना करो। ये कोई मुसलमान औरत थी जिसको ये लोग उठा कर ले आए थे और इसकी मशकें कस कर इसके मुंह पर कपड़ा ठोस कर इसे ज्यादती करने वाले थे। इमरान वहां से गुजरा और उन्होंने इमरान को भी पकड़ लिया। इस वक्त दूसरा आदमी जो औरत के पास दौड़ कर गया था औरत को गालियां दे रहा था। पहले वाला आदमी जो इमरान के पास इसका कमांडो चाकू हाथ में पकड़े खड़ा था, इसने गुस्से में कहा, अबे गोपाल इसका मुंह बंद कर। इसके बाद खुदा जाने गोपाल ने औरत के मुंह में कपड़ा ठोसा या क्या किया। औरत की पहले की तरह से गुटी दबी आवाजें निकलने लगी। गोपाल दौड़ कर अपने साथी के पास आ गया। इसके हाथ में चाकू देकर बोला, अबे दरमू, ये चाकू तुमने कहाँ से लिया? इस आदमी का नाम दरमू था। वो बोला, पहले ये बता साली को अच्छी तरह से बांध दिया है? गोपाल ने कहा, मैंने बांध कर मुंह में दुपट्टा ठोंस दिया है। अब इस आदमी से जान छुड़वाओ और चलो अपना काम जल्दी से खत्म करते हैं। दरमू बोला, अबे अब तो पहले इसका काम खत्म करना होगा, इसने हमें देख लिया, ये तो मौके का गवाह बन गया है। इमरान ने कहा, भाइयों मैं तो परदेसी हूँ, मैं सुबह की गाड़ी से अपने मुल्क वापस चला जाऊंगा। तुम लोगों को देखना ना देखना एक बराबर है, मुझे जाने दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। औरत मुसलमान थी, इसके साथ ये हिंदू बदमाश ज्यादती करने वाले थे। आप खुद ही सोचेंगे इमरान ऐसा बेगैरत मुसलमान कमांडो एक मुसलमान औरत हिंदू या बदमाश के रहम करम पर छोड़कर वहां से कैसे जा सकता था। औरत की गुटी आवाजें बराबर आ रही थी। गोपाल ने कहा, तो फिर सोचता क्या है, ये चक्कू इसके पैर में खोप दे। जहाँ पहले 2 कत्ल किए हैं, एक खून और सही। इमरान समझ गया इन दोनों बदकार और बदमाश हिंदुओं की मौत का वक्त आ पहुंचा है। पहले उन्होंने अपनी मौत को खुद आवाज देकर बुलाया है। इसके बाद जैसे बिजली सी चमकी, चाकू दरमू बदमाश के हाथ में ही पकड़ा रह गया और दूसरे लम्हे इसकी गर्दन इमरान के बाजू के फौलादी शिकंजे में थी। सिर्फ एक झटका ही काफी था। इमरान ने दरमू की गर्दन बाजू से निकाल दी और मौत ने इस बदमाश को बेहिस्सो हरकत करके नीचे गिरा दिया। अब दूसरा बदमाश जिसका नाम गोपाल था, फटी आंखों से बस देखता ही रह गया। इसकी मौत अभी नहीं लिखी हुई। वो एकदम एक तरफ को भाग उठा। इमरान ने दरमू के हाथ से गिरा हुआ चाकू उठाकर जेब में रखा और जल्दी से झाड़ियों में पीछे गया। इसने देखा एक औरत के हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह में कपड़ा ठसा हुआ है, इसका दम घुट रहा है, हलक से दबी गुड़गुड़ाहट की आवाजें निकल रही हैं। इमरान ने सबसे पहले औरत के मुंह से कपड़ा निकाल दिया। औरत का हाल खुश्क हो चुका था, इससे बात नहीं हो रही थी। इमरान ने इसके हाथ पांव की रस्सियां भी खोल दी और कहा, फिक्र न करो बहन, वो लोग भाग गए हैं, अब तुम अपने घर जा सकती हो। औरत उठकर बैठ गई और रात के हल्के अंधेरे में इमरान की तरफ देख रही थी।
तुमने मुझे बहन कहा, तुम जरूर कोई फरिश्ता हो, खुदा के वास्ते मुझे अपने साथ ले चलो, ये लोग मेरे घर आकर मुझे मार डालेंगे। औरत लड़की थी, उम्र 19-20 साल की होगी, दुबली पतली थी, इस शलवार कमीज पहन रखी थी। इमरान ने पूछा तुम मुसलमान हो? लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपना सांस दुरुस्त किया, कहने लगी मैं मुसलमान हूँ, शीला बानो मेरा नाम है, मेरा बाप मेरे छोटे भाई फैक्ट्री में काम करते हैं, हम 2 बहनें हैं, मेरी अगले माह शादी होने वाली है, हम बड़े गरीब लोग हैं, हिंदू हमें बहुत तंग करते हैं, पुलिस भी हमारी नहीं सुनती। इमरान इसके लिए जो कुछ कर सकता था इसने कर दिया था, इसके अलावा वो जो कुछ कर रहा था बतौर एक मुजाहिद कमांडो के कर रहा था। इसने लड़की से कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने कहा बाजार सत्याराम में है। वो लड़की को लेकर वापस आ गया, तो इसे ख्याल आ गया कि इसके पास जो रकम थी वो तो इस बदमाश ने ले ली कर अपनी जेब में रख ली थी। इसकी लाश करीब ही झाड़ियों के दूसरी तरफ पड़ी हुई थी। इमरान ने लड़की को वहीं खड़ा किया और खुद धर्मों की लाश के पास आकर इसकी जेब में से पैसे निकाल लिए और लड़की के पास आ गया। लड़की ने पूछा ये तो वही बदमाश था, क्या तुमने इसे मार डाला है? इमरान ने कहा नहीं, मैंने इसका के सर में मुक्का मारा था, वो बेहोश हो गया है। लड़की ने इसे बताया कि अगले चौक में रिक्शा मिल जाएगा। चौक में कोई रिक्शा तो ना मिला, अलबत्ता एक टैक्सी मिल गई। इसने लड़की को अपने साथ बिठाया और टैक्सी बाजार सत्याराम की तरफ चल पड़ा। यह जगह वहाँ से काफी दूर और शहर के गुंजान इलाके में थी। एक जगह कुछ फासले पर इमरान ने पुलिस के चंद एक सिपाही देखे। लड़की ने कहा वो हमारा घर है। इमरान ने कहा वहाँ तो पुलिस खड़ी है। लड़की बोली अब्बा ने पुलिस में मेरा अगवा की रिपोर्ट दर्ज करा दी होगी। इमरान ने टैक्सी वहीं रोकवा दी और लड़की को कहा बस अब तुम अपने घर जाओ। लड़की ने कहा भाई तुम भी मेरे साथ आओ, अब्बा और भाई तुम्हें से मिलकर खुश होंगे। लड़की ने इमरान को टैक्सी से उतारा और ड्राइवर से कहा वापिस चलो। टैक्सी वहीं से वापिस हो गई। रास्ते में इमरान ने इसे एक खास जगह का नाम बताया कि वहाँ चलो और बहुत जल्दी चलो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। रात का पिछला पहर था। दिल्ली के इस इलाके की सड़कें खाली पड़ी थी। इनाम के लालच में ड्राइवर ने टैक्सी को फुल स्पीड पर छोड़ दिया। असल में इमरान को कोई जल्दी नहीं थी, वो पुलिस की जद से निकल जाना चाहता था। लड़की ने अपने माँ बाप और पुलिस को जरूर बता दिया होगा कि एक मुसलमान ने इसे छुड़ा लिया है, जिसने एक बदमाश को मार मार कर इसे बेहोश कर दिया था और पुलिस हो सकता है इसकी तलाश में निकल खड़ी हो। रात के 4 बजे बज रहे थे जब वो हाजी साहब के प्लाट वाली कोठरी में पहुंचा। टैक्सी ने रास्ते में ही इसे छोड़ दिया ताकि ड्राइवर को इसकी जगह का इल्म ना हो सके, क्योंकि हर इमरान एक हदीस और बरकरदार हिंदू का खून कर चुका था। चौकीदार बूढ़ा भी सो रहा था। इमरान ने बूट उतार कर जराब के नीचे से कैमरा निकाल कर सरहाने के नीचे रख दिया और बिस्तर पर गिर कर दौड़ा कंबल ओढ़ते ही नींद के गोश में चला गया। जब बूढ़े चौकीदार ने इसे जगाया तो दिन के 10 बज चुके थे। वो इसके लिए चाय बनाकर लाया था। इमरान ने सबसे पहले तकिया के नीचे हाथ डालकर कैमरा निकाला और इसे अपनी गर्म जैकेट की जेब में संभाल कर रख दिया। कमांडो चाकू और इलेक्ट्रॉनिक रॉड भी संभाल कर रख लिया। मुंह हाथ धोया। इसका खेस वहीं पार्क में झाड़ियों के पास ही रह गया था। रिक्शा लेकर वो सीधा जामिया मस्जिद के चौक वाले नगीना होटल में आ गया। हाजी साहब किसी काम से गए हुए थे। इमरान ने कमरे में आकर गुस्ल किया, फिर नाश्ता मंगवा कर किया और दूसरे कपड़े पहन लिए। दोपहर के बाद हाजी साहब इसके कमरे में और हैर हरियत दरियाफ्त की। इमरान ने जेब से कैमरा निकाल कर इन्हें दिखाया और कहा बिल्कुल ठीक से सब काम हो गया है। इस कैमरे में मैंने सीक्रेट फाइल की जरूरी और मतलूबा तस्वीरें खींची हैं, इन्हें डेवलप करवा दीजिएगा। खुदा करे कि ठीक से तस्वीरें आ गई हों। हाजी साहब ने कैमरा लेकर अपनी सदरी की जेब में रखते हुए कहा इमरान ये कैमरा तो अंधेरे में भी तस्वीरें बना लेता है और वहाँ तो रोशनी होगी, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। इमरान ने कहा बस किस्मत अच्छी थी, कहीं भी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। इमरान ने लड़की शकीला वाला किस्सा हाजी साहब को सुनाने की जरूरत महसूस नहीं की। इन्हें सुनाने का कोई फायदा भी नहीं था। पुलिस को दूसरे दिन पार्क में बदमाश धर्मों की लाश मिल गई होगी। दिल्ली ऐसे बड़े और जराइम से बड़ा पड़ा है। शहर में एक आध लावारस लाश कहीं ना कहीं से मिलती ही रहती थी। अखबार में कभी खबर छपती थी, कभी नहीं छपती थी, कुछ नहीं होता था। अगले रोज फिल्म डेवलप होकर आ गई। बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। पॉकेट बुक्स साइज के सफ़ों पर फाइल के फुल
स्टेप ताज की एक एक सतर वाजिया नजर आई थी। हाजी साहब कहने लगे, फोटो तुम अपने साथ ले जाओ, इसका नेगेटिव मेरे पास ही रहने दो। तुम्हारा सफर लंबा है, रास्ते में किसी किस्म के भी हालात पेश आ सकते हैं। फोटो अगर जाया हो गई तो नेगेटिव महफूज रहेगा। हाजी साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया था। वैसे इमरान ने फाइल के एक अहम सफे के अक्स पर इसके जहाज का नाम और नंबर पढ़कर अपनी पॉकेट बुक पर नोट भी कर लिया था और इसे ज़बानी भी याद कर लिया था। इमरान ने नेगेटिव हाजी साहब के पास ही रहने दिया और सीक्रेट फाइल के चारों सफ़े जो छोटे साइज के थे, हाजी साहब के मशवरे से इनको तय करके इनके गिर्द चमड़ा लपेट कर इन्हें एक तवीज़ बनाकर अपने बाजू पर बांध ली। इस तरह से इसे यकीन था कि हालात चाहे रास्ते में कैसी भी सूरत क्यों ना तैयार कर लें, इस तवीज़ का कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब इमरान ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली में इसका मिशन मुकम्मल हो चुका था। हाजी साहब ने दिल्ली से अहमदाबाद तक 3rd क्लास का एक टिकट मंगवा लिया था। दूसरे रोज रात की गाड़ी से इमरान ने रवाना हो जाना था। इसने कमांडो चाकू तो हाजी साहब को वापस कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रॉड अपने पास ही रखा। ये चीज इसके अगले के बड़े ही खतरनाक मिशन में काम आ सकती थी। रात के 10 बजे वो हाजी साहब से इजाजत लेकर रुखसत हुआ और अकेला ही रिक्शे में बैठकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन आ गया। कमांडो जहां जरूरी हो वहां 2nd और 1st क्लास में सफर करते, वरना आम तौर पर रेलवे के 3rd क्लास में ही सफर करते हैं, जिसकी वजह यह है कि 3rd क्लास में मुसाफिरों की रश की वजह से दूसरों की नजर में आने का इम्कान कम होता है और अगर पुलिस की निगाह में आ भी जाए तो कमांडो को मुसाफिरों के हजूम में अपने आप को छिपाने और फरार के मौके आसानी से मिल जाते हैं। वापसी का सफर भी काफी तवील था और थका देने वाला था, मगर कमांडो के बदन फौलाद के होते हैं, वो बड़े सख्त जान होते हैं। सफर चाहे 10 दिन का हो वो थकते नहीं। हाँ, किसी वक्त बोर जरूर हो जाते हैं। इमरान हरियत से अहमदाबाद पहुंच गया। रास्ते में किसी को इसने पर पाकिस्तानी होने का शक नहीं पड़ा था। हर स्टेशन पर मुसाफिरों का एक हजूम उतरता था तो दूसरा हजूम डिब्बे में घुस आता था। कमांडो ट्रेन के सफर में भी सिर्फ मतलब के वक्त किसी मुसाफिर को दोस्त बनाता है, वरना वो किसी मुसाफिर से कभी बेतकल्लुफ नहीं होता। तू वहाँ करके मुसाफिर से पीछा छुड़ा लेता है। अहमदाबाद से इमरान ने बहावल नगर जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। इस ट्रेन ने इसे रात के 9:15 बजे बहावल नगर पहुँचाया। शाहजी उर्फ चंदर सानत अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे। सबको मालूम था इनका ऑफिस रात के 10 बजे तक खुला होता है। इमरान को देखकर सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। पहली बात यह पूछी कि किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया। जब इमरान ने कहा कि मेरा ख्याल है मैं साफ निकल आया हूँ, तो बोले तुम्हारा काम किस हद तक हुआ। इमरान बोला, जिस चीज की जरूरत थी वो मुझे मिल गई है। अच्छी बात है, तुम ऊपर कमरे में चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इमरान ऊपर कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। थोड़ी देर में शाहजी भी आ गए। कहने लगे, अब पूरी बात तफसील से बताओ। इमरान ने कहा, हाजी साहब बड़े काम के आदमी हैं, इनकी मदद शामिल ना होती तो इस मिशन की कामयाबी मुश्किल होती ही। शाहजी बोले, मतलूबा जहाज का नंबर और नाम मालूम हुआ क्या? इमरान ने बाजू का तवीज उतार कर इसका चमड़ा अलग किया और सीक्रेट फाइल के सफात की फोटो कापियां इनके सामने रख दी। यह भारत के महकमा दफा की टॉप सीक्रेट फाइल के अहम तरीन सफात की फोटो कापियां हैं। फिर इमरान ने एक छोटा सा सफा शाहजी के सामने करते हुए कहा, यह है इस जहाज के सीक्रेट नाम और नंबर जो मर्चेंट नेवी का बरदार जहाज है, लेकिन इस पर कश्मीर में इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद और इसले की बड़ी मकदार भारत लाई जा रही है। शाहजी ने जेब से ऐनक निकालकर आंखों पर लगाई और बड़े गौर से सफ़े को देखने लगे। इमरान बोला, इसमें लिखा है ये जहाज हलीज का है। हलीज की आरी बंदरगाह कांबे की गोदी पर आकर लगेगा और वहां से गोला बारूद और असले से लदे हुए फौजी ट्रक मसल्ला गार्ड की हिफाजत में आधी रात को अहमदाबाद जाया करेंगे, जहां से आगे वो जम्मू मिलिट्री हेडक्वार्टर जाएंगे। शाहजी की निगाहें सीक्रेट फाइल के सफे पर जमी हुई थी। कहने लगे, इमरान तुमने बड़ा काम किया। ये इंफॉर्मेशन मिलनी बड़ी मुश्किल थी। मुझे भी अपने जरिए से यही खबर मिली थी कि असले से लदा हुआ मर्चेंट नेवी का जहाज बहावल नगर बंदरगाह की गोदी पर आकर लगेगा। जो इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई है। यहाँ गल्फ ऑफ कांबे की आरी बंदरगाह कांबे का नाम लिखा है, जहाज का नाम भी और नंबर भी लिखा है। जहाज इमरान ने कहा, लेकिन इस टॉप सीक्रेट फाइल में ये नहीं लिखा कि जहाज किस रोज गोदी पर आकर लगेगा। शाहजी कहे, बोले इसकी तुम फिक्र ना करो, ये जहाज जिस रोज कांबे की बंदरगाह पर आकर लगने वाला होगा मुझे इसके एक रोज पहले इत्तला मिल जाएगी। अब तुम्हारा काम ये है कि अपने अगले
मिशन की मंसूबा बंदी शुरू करो। इमरान ने कहा, यह काम मैं अपने साथी कमांडो जिब्रान से मिलकर ही कर सकता हूँ। जब हम पूरी प्लानिंग कर लेंगे तो आपको बता देंगे और फिर आपका मशवरा भी लेंगे। शाहजी ने कहा, जिब्रान को मैं सुबह यहाँ बुलाऊंगा, वो इस दौरान मेरे स्टोर में ही रहा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को अगले मिशन का तकाजा है कि तुम भी जिब्रान के साथ स्टोर में ही डेरा लगा लो। तुम में से किसी एक का भी मेरे यहाँ रहना और मेरे ऑफिस में ज्यादा आना जाना मुनासिब नहीं। शाहजी का मशवरा मौके की मुनासिबत से बिल्कुल दुरुस्त था। चनाचा इमरान ने इसी लम्हे इस मशवरे पर अमल करने का फैसला कर लिया और कहा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिला ताहीर पहुंचती रहे और हमारा साथ ऐसा ही चलता रहे। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।